हाँ तो नमस्कार दोस्तों, और कैसे हो आप सब। देखिए आज मैं एक बेहतरीन टॉपिक पर वीडियो लाया हूँ। फटाफट स्टार्ट करते हैं। वीडियो जो है आपके कोई भी इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर की तरफ से कोई मॉडम या फिर ONT ONU प्रोवाइड होता है जो इंटरनेट आपके घर में लाता है, उसमें क्या होता है, रेंज बहुत कम होती है। 5 गीगाहर्ट्ज़ की एंड 2.4 गीगाहर्ट्ज़ की, मतलब लिमिटेड रेंज होती है, और कुछ 3 महीने 6 महीने साल भर बाद वो डिग्रेड हो जाता है। यानी अगर आप उसके अगल बगल में बैठोगे सेम रूम में तो आपको रेंज देगा, ये तो रेंज नहीं देगा। ठीक है, तो इसलिए अपन को चाहिए होता है एक एक्स्ट्रा वाईफाई राउटर। ठीक है, इसको कहते हैं वाईफाई राउटर। तो किस तरीके से आप अपने जो इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर के द्वारा दिए गए मॉडम या फिर ONU से अपनी रेंज को एक्सटेंड कर सकते हो, दोनों तरीके से, वायर्ड एंड वायरलेसली। ठीक है, और आपको केबल कौन सा यूज़ करना है, आपको जो इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर की तरफ से जो सेटिंग्स आती हैं वो आपको छेड़छाड़ नहीं करनी। जो आपके वाईफाई राउटर की में क्या सेटिंग करनी है आपको, ठीक है, सेटिंग्स क्या है, कैसे आप उसको अपना एक्सेस पॉइंट बना सकते हो, कैसे आप उसको रिपीटर मोड पे डाल सकते हो, कैसे आप उसमें WDS कर सकते हो। WDS वायरलेस डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम, WDS ब्रिजिंग बोलते हैं, वायरलेस डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम ब्रिजिंग। ये नहीं आती है किसी को भी, मतलब 99% लोगों को नहीं आती है। तो ये मैं आपको सिखाऊंगा आज की वीडियो में। जैसे वीडियो 2 पार्ट में होगी, एक होगी वायर्ड और एक होगी वायरलेस। चलो ये वीडियो में वो आपको वायर्ड तरीका बताता हूँ, जो पार्ट 2 होगा उसमें वायरलेस बता दूंगा। हाँ तो नमस्कार दोस्तों, आ जाओ वापस से। चलो अब अपन क्या यूज़ कर रहे हैं। सबसे पहले आपको चाहिए कोई भी एक इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर। बहुत लोग क्या बोलते हैं कि मतलब काफ़ी लोगों का कमेंट आ रहा है जिनको नॉलेज नहीं होती है, वो होता है, मैं समझता हूँ, कि आपने राउटर ले लिया, इसमें आप इंटरनेट कैसे आएगा, कैसे होगा, सिम कार्ड से आएगा, कैसे होगा। ऐसा नहीं होता। देखो सिम कार्ड वाले राउटर अलग आते हैं, और ये इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर की तरफ से जो ब्रॉडबैंड अपन बोला जाता है, ठीक है, आजकल फाइबर नाम दे दिया है, पर है एक्चुअल में ब्रॉडबैंड ही। तो फाइबर होता है, वहाँ से आपको कनेक्शन लेना पड़ता है। 2 तरीके से आते हैं, एक तो कोएक्सियल केबल की तरह से आता है, और एक आता है ऑप्टिकल फाइबर की तरफ से, जो फास्ट आजकल जो ऑप्टिकल फाइबर है। ठीक है, जैसे जियो फाइबर है, एयरटेल फाइबर है, एक्सीटेल है, और भी बहुत सारे स्टेट में अलग अलग रहते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले अपन को स्टार्ट करना पड़ेगा, अपने पास होना चाहिए ये जियो फाइबर, जिसका अपने पास ONT आता है ऐसा, ये रहा। इसमें ये ऑप्टिकल फाइबर लगा रहता है, जैसे आप देख पा रहे हो, ये येलो कलर का। ठीक है, अभी तो क्या मेरे सब जिसने मेरी प्रीवियस वीडियोस देखी उनको पता है कि ये मेरे नीचे वाले कमरे में लगा रहता है, इसलिए यहाँ चालू नहीं है अभी। बस मैं आपको इसमें करना कुछ नहीं है। पीछे जो पोर्ट्स होते हैं ना, ये रहे, इसके अंदर आपको एक RJ45 केबल लगा देना है, और उससे एक केबल जोड़ के आपको इसमें लगा देना है, यहाँ पे इन वालों में। ठीक है, जो लैन पोर्ट होते हैं, LAN लोकल एरिया नेटवर्क, ये वाला जो होता है वैन होता है, वाइड एरिया नेटवर्क। ठीक है, अब आप इसमें देखोगे तो इसमें जो आपको ये 1 2 3 4 पोर्ट जो मिले हुए ना, ये चारों लैन पोर्ट है, क्योंकि इसमें जो वैन पोर्ट है वो ये है, ऑप्टिकल फाइबर वाला है। इसमें RJ45 केबल वाला नहीं है जो बाहर से इंटरनेट ला रहा है। तो ये जो चारों हैं लैन है, आप इसमें 4 लैन यूज़ कर सकते हो, और 2 USB पोर्ट भी दिए हुए अगर आपको अपना क्लाउड स्टोरेज बनाना है, छोड़ो अलग टॉपिक है। तो इस तरीके से आपको यूज़ करना है। तो आपको चाहिए होगा एक इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर की तरफ से, ISP की तरफ से एक उनका मॉडम, ONT ONU जो भी बोलते हैं, और फिर चाहिए एक अच्छा सा वाईफाई राउटर। ठीक है, तो आप बोलोगे वाईफाई राउटर कौन सा ले, मार्केट में तो बहुत सारे तरह के वाईफाई राउटर आते हैं आजकल। तो आज की तारीख में 2023 का ज़माना आ गया भाई साहब। अब कोई मत बोलना कि ये होता है ना वो होता है। आपको कम से कम लेना है ये AC 1200, ठीक है, विद गीगाबिट पोर्ट, MU-MIMO, जो होता है मल्टीपल यूज़र, मल्टीपल इनपुट एंड मल्टीपल आउटपुट। कम से कम मिनिमम है ये। आजकल आपको शायद 1700-1800 तक भी मिलने लग गए हैं, और सबसे बेस्ट राउटर ये वाला ही है, आर्चर A6 और C6 जो आते हैं। और D-Link का भी आता है, DIR 820 है, वो सब है, 841 है, टेंडा के भी हैं, और एसूस वगैरह, मतलब बहुत कंपनियों के, मुझे सारी कंपनियों के पता है। कोई कमेंट में ये मत लिखना कि यही कंपनी नहीं है और बड़ी बड़ी कंपनियाँ, मुझे पता है, पर उनके 5-5, 6-6 हज़ार के राउटर आते हैं, हर कोई अफोर्ड नहीं कर सकता। ठीक है, बहुत लोग कमेंट करते हैं, अरे तूने कभी एसूस यूज़ नहीं किया, ये नहीं किया। अरे भाई, मेरे को सारी कंपनियों के पता है, मैं ये कर रहा हूँ, उसका मतलब मुझे पता नहीं होगा क्या। ठीक है, तो ये TP-Link है, D-Link है, टेंडा है, मर्सरेस है, ये अपने बजट फ्रेंडली है, हर कोई ले सकता है। हाँ, अगर आप लोगों की जेब में ज़्यादा ही पैसे हैं, लो एसूस के लो, नेटगियर के लो, हमको कौन मना कर रहा है। मैं अपने देश के लिए, जनता के लिए वीडियो बना रहा हूँ, सिर्फ अमीरों के लिए वीडियो नहीं है ये। ठीक है, छोड़ो मुझे फालतू में बहुत लंबा हो जाएगा नहीं तो। अब चलो आते हैं इसमें क्या सेटिंग करनी है आपको। वो सेटिंग आपको मैं दिखाऊंगा कंप्यूटर में। जो इसको आपको पहले 2 तरीके से कनेक्ट करना है। अगर आपके पास लैपटॉप है, मोबाइल है, कंप्यूटर, PC कुछ भी है, उसमें आपको ब्राउज़र खोलना होता है, एक IP एड्रेस होता है, वो खोलना होता है इसका।
जो कंपनी की तरफ से प्रोवाइडेड होता है, इसमें नीचे भी लिखा होगा या फिर मैं बता दूंगा आपको, ठीक है। हर राउटर का थोड़ा 1-2 पॉइंट का ही फ़र्क रहता है। हाँ, तो ये आ गया अपना RJ45 केबल, ठीक है। RJ45 केबल आ गया। तो अब इसमें क्या करना होता है आपको, सबसे पहला काम जो है, चलो इन डब्बों को साइड में हटाते हैं। तो इसमें सबसे पहला काम आपको करना पड़ेगा, एक एंड जो है RJ45 केबल का आपको अपने इसमें लगा देना है। जियो राउटर के किसी भी चारों पोर्ट में से किसी भी पोर्ट में लगा सकते हो, सारे सेम ही है, ठीक है। एक में लगा दिया, ठीक, लग गया। कट आवाज़ आनी चाहिए, पता नहीं आप लोगों को आई कि नहीं, देखो मैं पास में ले जाके बताता हूँ। आई कट आवाज़, ठीक है। और जो दूसरा एंड है ये आपका, ये आपके इस लैन पोर्ट में लगाना है आपको। कैसे रिपीटर मोड और एक्सेस पॉइंट मोड में करते हैं ना, अगर राउटर मोड यूज़ करते हो आप मॉडम से, तब तो आपको वो आपके ISP वाले ही करके चले जाएंगे सारी सेटिंग है वैन पोर्ट में लगाने की, क्योंकि ये एज आपका वैन यूज़ करेगा। और इसमें क्या है, अब यही मॉडम है जो आपका जियो की तरफ से मिल रहा है ना आपको, यही। इसीलिए अब ये क्या करना है, इसमें आपको एक्सटेंड करना है। एज ए राउटर यूज़ नहीं होगा ये, एज ए रिपीटर यूज़ होगा। तो आपको इसमें लगाना, देखो इसमें आ जाएगी कट, ये देखो इसमें लग गया। ये आपका काम हो गया, ठीक है। अपन ये काम करने से पहले या फिर हो लग जाता है उसके बाद कोई फ़र्क नहीं पड़ता, आपको इसकी सेटिंग चेंज करनी है। इसको अपने को राउटर मोड से एक्सेस पॉइंट मोड या फिर रिपीटर मोड में करना है। वाइड अगर आपको करना है, आपको फुल स्पीड फुल लेटेंसी चाहिए अगर आपको, तो ठीक है। वायरलेस में भी आती है, पर ज़्यादा पास में रखना पड़ता है। चलो आगे बताता हूँ अब इसमें क्या क्या सेटिंग करनी है आपको। अभी आपको क्या करना है, अपना वेब ब्राउजर ओपन करना है। कुछ भी खुलेगा नहीं इंटरनेट, क्योंकि फिलहाल मैंने अपने वाईफाई राउटर को कनेक्ट कर रहा है। आपने जैसे नया वाईफाई राउटर लिया है, उसको आप कनेक्ट करोगे तो डिफॉल्ट सेटिंग में रहेगा, तो नेट वेट कुछ नहीं पकड़ेगा वो। तो सबसे पहले आपको उसको लिखना है 19, और मैंने तो पासवर्ड सेटअप कर रखा है, इसलिए मेरा तो पासवर्ड जो है वो रहेगा। आपको अगर जैसे TP लिंक का है, तो पासवर्ड आपका पहली बार आप कुछ भी सेट कर सकते हो अपने हिसाब से, अपन याद रखना। जैसे मैंने तो फिलहाल अभी ये एडमिन कर दिया है दिखाने के लिए, तो एडमिन मेरा पासवर्ड है। और कईयों में क्या होता है, डिफ़ॉल्ट पासवर्ड कंपनी का लगा हुआ आता है, तो वो एडमिन ही आता है, यही ADMIN। ये लॉगिन हो गया। अभी फर्स्ट टाइम लॉगिन हुआ है तो ये सेटअप के लिए पूछेगा, तो अपना टाइम वगैरह सेट कर देना। अपना इंडिया का +5:30 होता है, तो 5:30। ये रहा मद्रास, कलकत्ता, बॉम्बे, न्यू दिल्ली। नेक्स्ट करो। फिर ये ऑटो डिटेक्ट पे आप छोड़ दो इसको, अपन को वैसे काम भी कुछ लेना है नहीं, क्योंकि एज ए राउटर अपन को यूज़ करना है नहीं, ISP प्रोफाइल वगैरह कुछ नहीं करनी है, तो अपन को नेक्स्ट करो। ये डू नॉट क्लोन वगैरह ये सब कर दो, अपन को उसका काम भी नहीं लेना है। नाम, हाँ, अपने वाईफाई राउटर का नाम कर सकते हो आप अपने हिसाब से, ठीक है। ये है अपने हिसाब से जो भी आपको नाम रखना है। ये जो भी पासवर्ड आ रहा था वो डिफ़ॉल्ट आ रहा था, तो आप नाम चेंज कर सकते हो अपने यहाँ पे, ठीक है। तो मैं अभी जो था मेरा नाम कर देता हूँ, जैसे मेरा AMARDEEP ये नाम कर दिया, और ये मेरा पासवर्ड हो गया, ठीक है। पासवर्ड भी कुछ नॉर्मली डाल देता हूँ, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, ठीक है। ये अपना पासवर्ड हो गया, वो नाम हो गया मेरे वाईफाई का। और कुछ भी आपको अगर सेटिंग करनी है तो ठीक है, ये सेव हो गया। अभी सेव होने में थोड़ा टाइम लगाएगा। हाँ, तो अभी 100% होने वाला है। और ये आप इसका ऐप भी डाउनलोड कर सकते हो, TP लिंक खतरा ऐप, जैसे नीचे लिखा हुआ है ना, ये वाला, ठीक है। और स्कैन करके आप अपने से वाईफाई से भी कनेक्ट कर सकते हो। अभी स्कैनर आ गया है, तो सेव द पिक्चर भी आप कर सकते हो, पासवर्ड भी सेव कर सकते हो, जो भी है। मान लो भूल जाओ आप कभी, तो फिनिश कर दो। फेल्ड ही होगा क्योंकि नेट है नहीं अभी अपने पास। देखो अपना ये, फिर आप अपनी इसमें एडवांस सेटिंग में जाओगे और ऑपरेशन मोड में जाना है, ठीक है। ऑपरेशन मोड में जाके आपको देखो राउटर मोड पे है। इन दिस मोड योर राउटर कनेक्ट्स टू द इंटरनेट डायरेक्टली वाया डायनेमिक IP, स्टैटिक IP लें, फलाना फलाना। शेयर्स द इंटरनेट एक्सेस टू मल्टीपल वायर्ड और वायरलेस डिवाइसेस, NAT एंड DHCP सर्वर एनेबल्ड बाय डिफॉल्ट। और अगर एक्सेस पॉइंट करना है अपने को अभी, ठीक है, क्योंकि मैंने समझा ही दिया आपको राउटर में और एक्सेस पॉइंट में क्या फर्क होता है। इन दिस मोड योर राउटर कनेक्ट्स टू वायर्ड और वायरलेस राउटर वाया ईथरनेट केबल and extend the wireless coverage your existing network functions like net parental control QoS are not allowed। तो ठीक है, बस सेव कर देना है। रिबूट होएगा अपना राउटर एक बार। हाँ, तो रिबूट हो चुका है अभी। ये वायर्ड में ये दिक्कत नहीं आती है अपनी, कि यही पेज अपना वापस खुल जाता है। इसमें क्या अपना IP एड्रेस वगैरह कुछ चेंज नहीं हो, ठीक है। तो अपना यही पेज अपन नॉर्मली इसी IP एड्रेस से खोल सकते हैं। तो अपना अपन राउटर को भी एक्सेस कर सकते हैं अपने, और जो इंटरनेट कनेक्शन है उसको भी कर सकते हैं। देखो अपना नाम है, ये सेटिंग हो जाएगी अमरदीप अमरदीप दोनों में सेम। नेक्स्ट, और सेव कर दिया। तो ये सब एडवांस सेटिंग में जाके भी कर सकते हो अपन। अभी ये पूछेगा ही आपसे, क्योंकि आप मान लो सबको नहीं आता है ना, इसलिए जो बेसिक सेटिंग्स है वो करवा देता है। दोनों का सेम नाम रखो, और भी बाद में दोनों को मैं बता दूंगा कि किस तरीके से आपको इसको। देखो ये अब आपका रिपीटर मोड में चालू हो गया है ये, ठीक है।
स्टेटस अपना ऑपरेशन कनेक्टेड है कि नहीं है, नेटवर्क से आपका जो है नहीं है, ऑपरेशन मोड है, ठीक है, वायरलेस है। वायरलेस में ये अपना TXBF जो MEMO होता है, ये आपको एनेबल करना होता है। इससे क्या होता है, आपकी रेंज कवरेज अच्छी रहती है, जो डिवाइस में कनेक्टेड होगा उसमें रेंज काफ़ी दूर तक देगा। और वायरलेस शेड्यूल तो छोड़ो, कोई मतलब नहीं है, WPS अपने सेव कर ही रखा है राउटर पिन वगैरह से या पुश बटन से जो भी है। और वायरलेस सेटिंग में आप जाओगे ना तो लो, हाई और स्मार्ट कनेक्ट करना, क्योंकि आप जैसे ही दूर जाओगे तो ऑटोमेटिकली ये 2.4 गीगाहर्ट्ज वाले पे कनेक्ट हो जाएगा, और पास आओगे तो अपने आप 5 गीगाहर्ट्ज पे हो जाएगा कनेक्ट। तो इसको भी आपको सेव करके रखना है, ठीक है। ये सिस्टम टूल्स हो गए, सिस्टम टाइम फर्मवेयर अपडेट वगैरह नेट पे आप कभी चेक कर लेना तो कर सकते हो, अगर इंटरनेट से कनेक्टेड फिलहाल नहीं है। तो बाकी ये सारी चीज़ें आपकी चालू हो गई हैं, आपको कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। सब कुछ सही है बिल्कुल, ठीक है, ये सब अपने कर ही दिया। ओके।